नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच गए, जहां आज वो छोटी दीपावली मना रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला के दर्शन किए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। एक एक चीज को काफी गंभीरता से समझ रहे हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। आज अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम है, उसको लेकर पहला मौका यह है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले योगी आदित्यनाथ ही इस कार्यक्रम की अगवानी करते थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी इस दीपोत्सव में शिरकत करने पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, भगवान राम का आशीर्वाद लिया, यानी रामलला के उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण किस तरह से होना है, कितना हो चुका है, कितना वक्त लगेगा, ये देखिए हर एक जानकारी वहां पर अधिकारियों से वो ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वहां पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस मौके पर मौजूद हैं। ठीक 6:15 या 6:30 बजे दीपोत्सव कार्यक्रम भी वहां पे शुरू होगा। उसकी एक अद्भुत अलौकिक तस्वीर नजर आती है, क्योंकि ये दीपोत्सव कार्यक्रम पूरी दुनिया में बहुत विश्वविख्यात हो चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, और हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अभी हमारे साथ कुछ मेहमान भी बने हैं। हमारे साथ कथावाचक प्रभानंद शरण महाराज बने हैं, पूज्य शाश्वत जी भी हमारे साथ हैं, ये भी राम कथावाचक हैं। और साथ में अयोध्या से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। तो अशोक, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, हम देख रहे हैं एक एक राम मंदिर का निर्माण कार्य वहां पे जो हो रहा है, एक एक जानकारी समझ रहे हैं, ले रहे हैं। उससे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए। आगे अब क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए रवि, दरअसल ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। पहले ये तय किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आगमन के पश्चात सीधे रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर के भीतर ही जहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और राम मंदिर निर्माण की अभी तक की जो भी प्रगति है उस रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे, रिपोर्ट लेंगे कि आखिरकार अभी तक राम मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा है। अभी तक जो जानकारी साझा की गई है, मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने के बाद, वहां की रिपोर्ट लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां पर प्रतीकात्मक तौर पर वो भगवान राम, माता सीता और जो लक्ष्मण हैं उनका पूजन करेंगे। उसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाएगा प्रतीकात्मक तौर पर, और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की पैड़ी पर जाएंगे, जहां पर तकरीबन 17 लाख दीप आज प्रज्वलित किए जाने हैं। अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। और उसके बाद वहीं पर वो दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सरयू की आरती में भी शामिल होंगे। जो सरयू घाट के किनारा है उसको पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर सरयू की आरती में शामिल होने वाले हैं। और उसके ठीक बाद सरयू घाट के ठीक पीछे जहां पर राम की पैड़ी है, वहां पर वो दीपोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और लेजर शो का भी आनंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन 3 घंटे का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में बिताने वाले हैं, और इसको लेकर बहुत चाक चौबंद तैयारी आज अयोध्या में देखने को मिल रही है। ठीक है अशोक, आप हमारे साथ बने रहें, तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। प्रभानंद जी, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी अब राम की भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आप राम कथावाचक हैं, तो इस मौके पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, और छोटी दीपावली का मौका है, किस तरह से आप इन दृश्यों का वर्णन करेंगे रामायण के अंदाज में, चौपाइयों के अंदाज में? मुझे लग रहा है कि जैसे अयोध्या का गौरव वापस आ रहा है। कुछ वर्षों पूर्व तक दीपावली जैसे पूरे भारतवर्ष में या कहें पूरे विश्व में अगर दीपावली का त्योहार मनाया जाता था तो उसका कारण एक ही था, श्री अयोध्या। भगवान श्री राघवेंद्र जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात श्री अवध आगमन उनका होता है, तो भगवान के आगमन के समय में ही भगवान का आगमन हो रहा है। और इसी अवसर पर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। यानी संसार में जितनी शोभाएं हैं, सौंदर्य है, सबके सब अयोध्या में ही है।
और भगवान श्री राघवेंद्र के आगमन के पश्चात अयोध्या वासियों को लगा कि जैसे मेरे प्रभु का पुनर्से जन्म हो गया है, पुनर्प्राकट्य उत्सव हो गया है। एक बार उनका अवतार चैत्र रामनवमी के शुक्ल पक्ष में हुआ था और इस दिन जो आज का दिन है, इसी दिन भगवान का श्री अयोध्या में आगमन हुआ। तो ऐसा लगा कि जैसे भगवान का पुनर्अवतार हमारे जीवन में हुआ है। और तब से ही पूरे विश्व में श्री दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा था, लेकिन बीच में कुछ अयोध्या खो सी गई थी, अयोध्या की पहचान मिट गई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सत्ता में बैठे हुए समस्त सत्ताधारियों को कि उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को एक बार फिर से फहराया और अयोध्या की खोई हुई जो सौंदर्य है, अयोध्या की खोई हुई जो गाथा है, आज विश्व में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, शाश्वत महाराज जी भी हमारे साथ हैं, वो भी राम कथा वाचक है। शाश्वत जी, एक वक्त था जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे और तमाम अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। आज भगवान राम की यादें हैं, उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा लोगों के जहन में है। जिस तरह से प्रभानंद जी भी कह रहे थे कि अब अयोध्या का गौरव लौटा है। आज जो तस्वीरें दिखेंगी दीपोत्सव के समय, 18 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे, वो तस्वीरें कैसी होंगी? आप एक कथावाचक, एक राम भक्त होने के नाते किस तरह से इन दृश्यों का वर्णन करेंगे? अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक, वास्तव में जन जन के जीवन को धन्य करने वाला, सफल सार्थक करने वाला ये बहुत ही अद्भुत अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। और माननीय श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो कि भारत के और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वास्तव में भारत की संस्कृति को, हमारी जो अखंडता है, अस्मिता है देश की, भगवान श्री राम जो हमारी आत्मा है, उनको पूज करके और उनके लिए अपनी सेवा का भाव समर्पित करके वास्तव में समस्त भारतीय जन जन को बहुत ही आह्लादित किया है। आज से लगभग शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार यदि देखा जाए तो आज से लगभग 8,80,000 और 14 वर्ष से भी अधिक पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी ये अवसर स्वयं प्रकट होकर के अयोध्या वासियों को प्रदान किए थे। और उस समय के बाद से लेकर जब भगवान लौटकर आए तो राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और कहा जाता है, देख देविक भौतिकता राम राज का यानी सभी प्रकार के देहिक, देविक और भौतिक ताप सबका विनाश होता है जब राम राज्य की स्थापना होती है। और वही आनंद, वही परंपरा सबसे पहले भगवान श्री राम के असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की विजय की। शाश्वत जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो वाकई में बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं और भी अलौकिक तस्वीरें में देखने को मिलेंगी। एक भजन इन तस्वीरों के साथ आपका हो जाए, राम भजन कोई। जी हाँ, अवश्य। मैं बालक शाश्वत भार्गव न्यूज 24 के माध्यम से सुन रहे समस्त दर्शकों को, समस्त राम भक्तों को बारंबार नमन करता हूं। और मैंने भी ठाकुर जी के लिए एक भजन निर्मित किया है, उनकी कृपा से। वो अयोध्या की महत्वता और राम जी के आगमन का आनंद उस भजन में मैं रखना चाहूंगा। एक बार सिया संग राजे जहां, सिया संग राजे जहां, राघव सवरिया अवध नगरिया, चलो रे अवध नगरिया। जहाँ खेलत जन्मभूमि राम लला की, सुच शोभा लखन किला की, जानकी महल की छटावे अनुपम अयोध्या जिला की। कनक भवन राजे हो, कनक भवन राजे भव के तरैया, अवध नगरिया चलो सब अवध नगरिया।
अवध नगरिया चलो रे सब अवध नगरिया। आज इस भगवान श्री राम के राज तिलक का जो जी आनंद अयोध्या वासियों को आह्लादित कर रहा है, प्रफुल्लित कर रहा है, प्रमुदित कर रहा है, उस पर भी मैंने एक भजन निर्मित किया है। जी यदि जी, समय अवसर हो तो मैं बिल्कुल वह भी बिल्कुल सुना दूं। बिल्कुल। ये अवश्य। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया और 5 अगस्त को जो ऐतिहासिक और अपूर्वतम आनंद हमें मिला, उस पर ठाकुर जी की सेवा में एक सुंदर सा भजन, एक प्रयास। राम राज्य आ जाएगा, राम मंदिर बनाएंगे, राम राज्य आ जाएगा, राम मंदिर बनाएंगे। फिर से अवध में मनेगी दिवाली, फिर से अवध में मनेगी दिवाली, मनेगी दिवाली, मनेगी दिवाली, मनेगी दिवाली। राज तिलक फिर मनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम राज आ जाएगा, राम मंदिर बनाएंगे, बनाएंगे। उठो मेरे राम जी के वीर सपूतों, उठो मेरे राम जी के, उठो मेरे राम जी के वीर सपूतों, वीर सपूतों, वीर सपूतों। क्योंकि विश्व गुरु, विश्व गुरु भारत बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम राज आ जाएगा, राम मंदिर बनाएंगे। शाश्वत सब जयकारा लगाओ, शाश्वत सब जयकारा लगाओ, जयकारा लगाओ, जयकारा लगाओ, जयकारा लगाओ। और दोनों हाथ उठाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम राज आ जाएगा, राम मंदिर मनाएंगे। बहुत खूब शाश्वत जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही आपने भक्ति का एक अलग ही माहौल बना दिया है, अपने दर्शकों को तस्वीरें बना दी। प्रभानंद जी, मैं आपकी तरफ लौटूंगा और आपसे भी एक राम भजन सुनूंगा, क्योंकि माहौल ही राम भक्ति का है, अयोध्या का है, दीपावली का है। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ठीक भगवान राम मंदिर के निर्माण हो रहा है। तो परिस्थितियों का जायजा ले रहे हैं, एक एक रिपोर्ट को वहां पे देख रहे हैं, किस तरह से कार्य वहां पे चल रहा है, तमाम अधिकारियों से बातचीत हो रही है, वो तमाम शिलाओं को देख रहे हैं जिनका इस्तेमाल होना है राम मंदिर के निर्माण में। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं जो इस राम मंदिर के निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद हैं और देखिए एक गंभीर चर्चा वहां पे नजर आए। तो बहुत ही ये अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दीपोत्सव में शिरकत करने पहुंचे हैं। अभी दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 6 या सवा 6, साढ़े 6 बजे होगी, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये अयोध्या के भविष्य की तस्वीरें हैं। ये भगवान राम मंदिर के आने वाले कल की एक तस्वीर दिखाती है कि किस तरह से भगवान राम मंदिर का निर्माण वहां पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद निर्माण कार्यों का जायजा वहां पे ले रहे हैं। एक बार फिर मैं रुक करता हूं क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ कथावाचक हैं। प्रभानंद जी, एक भजन या कुछ भी आप अपनी तरफ से प्रस्तुति, ये जो तस्वीरें आ रही है राम मंदिर निर्माण की, भक्ति का एक अलग ही रंग नजर आ रहा है। अयोध्या में हूँ और अयोध्या में रह करके जो मैंने अपने आंखों से देखा
वो न्यूज़ 24 के दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि मेरी आवाज़ थोड़ी दबी भी लग रही होगी, मैं कथा कर रहा था और आज सुबह ही लौटा हूँ अयोध्या। जी कथा मेरी आज तक थी, लेकिन मैंने अनुरोध करके कि दुनिया के लोग श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने जा रहे हैं, अयोध्या के दीपोत्सव का दर्शन कर रहे हैं और मैं बाहर रहूं तो ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने आयोजकों से कहा कि एक दिन पहले कथा का विश्राम करा दो। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने स्वीकार करी और मैं जब आज अयोध्या आया हूं तो लग रहा है सचमुच ये अयोध्या आज श्री राम के त्रेताकालीन अयोध्या है। सजी हुई है, संवरी हुई है। हम सब कहते रहते हैं कि हमेशा कि सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जुके आंगन खेले चारों भैया, जिनकी तोतली रसीली मीठी बाणी लागे, मीठी बाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। रंग महल बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करिए। हनुमान गढ़ी, रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर। आज स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अगर आप आज अयोध्या में आए तो जिस तरफ जाएंगे, जिस गली में जाएंगे, राम भक्तों का समूह उमड़ करके आ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे आस्था का जन सैलाब, आस्था का सागर यहाँ उमड़ा हुआ है। लेकिन इतनी भावना है, इतनी श्रद्धा है लोगों के हृदय में कि जिधर भी निकलते हैं दोनों हाथ जोड़ करके एक ही शब्द कहते हैं, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। इसके साथ साथ हर तरफ सीता राम नाम धुन मस्तानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। आज अयोध्या में आए तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है त्रेता का जो वातावरण हो, हमने उसे देखा नहीं, अनुभव नहीं किया और उस अनुभव को हमने आप लोगों के साथ में बांटा नहीं। लेकिन आज अयोध्या ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रेता युग में ही है। और अयोध्या वासी होने के नाते मैंने तो प्रातः काल से जब भी मैं अयोध्या आया हूं तब से मैंने गलियों में भ्रमण किया, दीपोत्सव स्थल पर भी गया। चूंकि अपना आश्रम सियाराम किला झुनकी घाट प्रसिद्ध आश्रम है अयोध्या का और सब लोगों का जुड़ाव है यहाँ पर से। तो हमारे जो महाराज जी हैं, पूज्य श्री महाराज जी करुणानिधान सेन जी महाराज, वो भी अभी थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। अपने आश्रम में भी कार्ड वगैरह सब आया हुआ है। लेकिन वहाँ उस आयोजन से पहले मैं उस स्थल को देख के आया हूँ जहाँ दीप सजाए गए हैं। आपने वो दृश्य देखा होता तो लगता है कि आप भी साक्षात अयोध्या में आ जाते, तो लगता है कि स्वर्ग का अगर आनंद है तो बस यही है, इसके अलावा स्वर्ग भी फीका ही होगा आज के सौंदर्य। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर निर्माण कार्य जहां पे चल रहा है वहां पर पहुंचे हुए हैं और हर एक जगह पे गए हैं। तमाम अधिकारियों से बातचीत वो कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्य किस प्रगति से वहां पे चल रहा है, कब तक राम मंदिर का निर्माण वहां पे हो जाएगा। तमाम जो पुजारी हैं उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। ये तस्वीरें देखिए अयोध्या से, ये बहुत ही अद्भुत अलौकिक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपोत्सव के मौके पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तमाम देशवासियों को इंतजार है कि कब
अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण होगा, उसकी पहली तस्वीर कब आई? पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से निर्माण कार्य आज वहां पे हुआ है खुद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जायजा लिया है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं आने वाले समय के लिए, क्या संदेश देती हैं, ये भी अपने आप में बहुत खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, तमाम अधिकारी जो राम मंदिर निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन आर्किटेक्चर्स हैं, उन सभी के साथ बैठक कर रहे हैं। तमाम लोगों से प्रधानमंत्री मोदी राय मशवरा ले रहे हैं, क्योंकि सबको इंतजार है कि कब हमें वो पहली झलक मिलेगी भगवान राम मंदिर की। ये देखिए अयोध्या से तस्वीरें। तब तक मैं एक बार फिर रुक करता हूं, हमारे साथ शाश्वत जी महाराज बने हुए हैं। शाश्वत जी, एक और भजन बहुत जरूरी है। भजन की कुछ और पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, ठाकुर जी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं कोई, और ये प्रसंग जाने कोई कोई। अर्थात भगवान कहते हैं कि मुझे अयोध्या से प्रिय कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब हम बात करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो सबसे प्रथम लिखी गई रामायण है आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा, उसमें भगवान श्री रामचंद्र से जब लंका की स्वर्ण को दिखा करके पूछा गया कि प्रभु आप यहाँ विश्राम क्यों नहीं करते, ये तो सोने की लंका, ये तो इंद्र के पास भी, स्वर्ग में भी ऐसा सुख नहीं। तो भगवान ने एक ऐसी बात कही जो हर एक भारतीय, हर एक सनातनी, हर एक हिंदू के हृदय में विराजमान है। और उसी पर चलते हुए आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट भी कहला रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात मेरी जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर प्यारी है। आइए उसी अवधपुरी की महिमा सुनते हैं। गली गली में ज्ञानी डोले, मंदिर मंदिर पट खोले, सरजू में डुबकी लेते श्री राम नाम धुन बोले, रमते रमते बीते यही हो, रमते रमते बीते यही सारी उमरिया, अवध नगरिया सुन चलो रे अवध नगरिया, अवध नगरिया चलो रे अवध नगरिया। बिल्कुल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हम अक्सर देखते हैं ये भगवान भोलेनाथ के बहुत ही प्रिय उपासक हैं, बहुत विशिष्ट उपासक हैं। और भगवान श्री राम भी कहते हैं कि मुझे शिव जी से अधिक हृदय के प्रिय कोई नहीं। और भगवान शिव भी कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजऊ जनि बोरे, जय पर कृपा न करे त्रिपुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और उसी को आत्मसात कर रहे हैं हमारे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। उनके साथ में राज्यपाल उत्तर प्रदेश के उपस्थित हैं, और हमारे योगी जी, हमारे माननीय श्री योगी जी जो कि संत हृदय सम्राट है, हमारे जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने वास्तव में समस्त राम भक्तों को, इस विश्व रिकॉर्ड की तो बात अपने आप में अनोखी है, लेकिन स्वयं आकर के जो इस दिवाली में जो आनंद भराए, जो चार चांद लगाए, उसके लिए हम देख रहे हैं कि पिछले 500 वर्षों से समस्त राम भक्त इस दिन के लिए ललाहित थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।